प्रियाजू की दृष्टि गई। या राधाया वर्तनु नटेत्युक्ति मात्रेण नृत्येत। श्री जी ने कहा लताओ नृत्य करो। या राधाया वर्तनु नटेत्युक्ति मात्रेण नृत्येत। चलो सब नाचो। सब लताएं ऐसे नृत्य कर रही हैं मानो कोई वरांगना हो। विशिष्ट विशिष्ट कलाओं से युक्त नृत्यांगना हो, ऐसे लताएं नृत्य करने लगी झूम झूम करके। फिर श्री जी ने आदेश किया गायत्युक्त्वा मधुकर ऋतैर्विज्ञ गानम तनोति। चलो गान करो, सब लताएं गान करो। तो लताओं से राग रागिनियां प्रकट हो रही है, संगीत प्रकट हो रहे हैं जो प्रिया प्रीतम के मन को बहुत मोद प्रकट कर रहे। दोनों युगल सरकार देख रहे। आदेश हुआ तो नृत्य करने लगी और आदेश हुआ तो राग रागिनियां प्रकट हो गई लताओं से। क्रंदेत्युक्त्वा विसृजति मधुत्फुल्लिता स्याद्धसेति। तुम रुदन करो, हा प्रिया हा श्याम, ऐसे लताओं से आवाज आ रही और मधुकण बरस रहे मानो अश्रु प्रवाह हो रहा हो। फिर हंसती, चलो हंसो। तो सब पुष्प एक साथ खिल रहे लताओं के और ऐसा लग रहा है लताएं हंस रही हैं। प्रोक्ताश्लिष्य द्रुममित गिरा सस्वजे गृष्ट गुच्छा। श्री लाडली जी को सुख पहुंचाने के लिए हर लता वृक्ष का आलिंगन कर रही है। हर लता वृक्ष का आलिंगन करके पुलकित हो रही है। फिर श्री जी ने आदेश किया मत प्राणेशम नम निगदिते त्यापतत्तेव भूमा। मेरे प्राणनाथ को समस्त लताएं प्रणाम करें। तत्काल संपूर्ण वृंदावन की लताएं भूमि को झुक करके स्पर्श कर रही और ऐसे झंकृत होकर पुष्प श्री लालजू के चरणों में समर्पित। मत प्राणेशम नम निगदिते त्यापतत्तेव भूमा। ये श्री जी की सखियां लताएं, ये जड़ नहीं। मेरे प्राणनाथ को प्रणाम करो। संपूर्ण लताएं कंपायमान होकर के ऐसे भूमि पर झुक जाती है। कंपायमान होने से सारे के सारे पुष्प लालजू के चरणों में मानो पुष्पांजलि अर्पित करती हुई प्रणाम कर रही है। वित्थम तत्तत् द्वचन वशगा श्यामहम कापिवल्ली। इस प्रकार वृंदावन की लताएं श्री जी की आज्ञा वर्तनी हैं। जैसी श्री जी की आज्ञा होती वैसी ही लताएं। जैसे श्री युगल सरकार किसी लता के नीचे बैठ गए। श्री जी ने दृष्टि डाली कि यहां किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। लताएं फैल करके ऐसे सघन रूप से कुंज बन गई। आगे पर्दा पड़ गया लताओं का। सघन वृक्ष लताएं लिपटी हुई कि वहां वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती श्री जी की आज्ञा के बिना। कोई झरोखा नहीं। उसी सघन कुंज में श्री जी की इच्छा हुई यहां दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। सब लताएं ऊपर उठ गई पूरा भवन की तरह और दिव्य प्रकाश से युक्त लताएं हो गई। वही लताएं अंधकार पैदा करके रजनी का सुख प्रकट करती है। वही लताएं दिव्य प्रकाशमय होकर दिन का सुख। वहां दिन और रजनी ये सूर्य और चंद्र से नहीं है, श्री जी की इच्छा से है, श्री जी की सखियों के द्वारा होता है। श्रीपाद कह रहे श्री राधाया स्वर कर विहित स्वाम्बु सेविकादि पुष्टा। श्री जी अपने हाथ से जल लाती हैं और प्रसन्न होकर तुम मेरी आज्ञा का पालन करती हो। लताओं को यमुना जल पान करा रही। सखियां भर भर करके जल ला रही घड़े में। श्री जी अपने कर कमल से लताओं को जल पवा रही और अपनी अमृतमयी दृष्टि से सबको दुलार कर रही है। सबके ऊपर कर कमल फेर रही है। क्या मैं कभी वृंदावन की ऐसी लता बनूंगी
कि श्री जी की आज्ञा का पालन करूं, श्री जी के कर कमल से सिंचित हूं, श्री जी की कृपा दृष्टि से पोषित हूं। फिर क्या होता है? बोले मुदित हरिणा दत्त कांता वराशी। लालजू इतने रीझ जाते हैं, इतने रीझ जाते हैं कि हर लता को कांता की तरह आलिंगन करते हैं। श्रीपाद कह रहे मुझे भी ऐसी लता बना लो कि मेरे प्रियाजू मुझे आदेश करे, मेरे लालजू इतना हम पर बरस जाए, कृपा कर दे। ये बहुत दिव्य लताएं हैं वृंदावन की, इसलिए कभी भी वृंदावन की लता का तिरस्कार मत करो। ये देख लेना हमारे प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है आज, ये बहुत महंगा पड़ेगा। जहां देखो वृक्षों को काटना, जहां देखो और नीचे पाइप जाना है, इसलिए बड़ा वृक्ष है 100-150 वर्ष का नीम का, उखाड़ के फेंक दिया। कभी लगाओ, फिर देखो एक वृक्ष का पोषण करने में कितना एक पुत्र की तरह वृक्ष का पालन होता है, तब वो जाकर समर्थ बनता है। समर्थ हो गया फिर सिंचन करो ना करो, वो जल लेता रहता है। हमारे लिए बहुत आवश्यक है वृक्ष। वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो ऐसा वातावरण प्रकट करता है जिससे समय पर वर्षा होती है। बहुत तरह से हमारा हित है प्रकृति के द्वारा, वृक्षों के द्वारा। फिर ये तो वृंदावन की लताएं हैं, जहां देखो बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग, लताओं का नाश, बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन रही। इतना लोग लोभी हो गए, चंद रुपए के लिए बगीचे के बगीचे कटवा डाले। गांव में 2-2 किलोमीटर के बगीचे होते थे आम के, जिनके एक भी वृक्ष नहीं होता था, 10-5 किलो आम रोज उनको खाने को मिलते थे। गाड़ियों में भर भर करके आम आते थे। क्या हो रहा? आम, जामुन, करौंदा, अमरूद, ये तो गांव गली के वृक्ष थे, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, फ्री झोली भर भर करके अमरूद है, आम है, जामुन है, ये सब कहां सब चंद रुपए के लिए लताओं को उतार। तो नीचे जमीन के पानी सूखता जा रहा है। प्रकृति ऐसा दंड देगी कि देख लेना। कहां रह गए कुएं? यत्र तत्र कहीं खोजने पर मिल जाए। नहीं, कुएं का जल इस समय जैसे आप फ्रिज का जल ले रहे हैं, ये हानिकारक है। कुएं का जल ऐसा ठंडा होता था कि भीषण गर्मी में भी स्नान करो तो शीतल हो गया, ऐसा ठंडा जल। और सर्दी के समय बिल्कुल वाष्प निकलता हुआ एकदम वैसा जल की अनुकूल जल, बड़ा ही पौष्टिक जल। हैंड पैप का समय आया धीरे धीरे, अब कहां दिखाई दे रहा, वो भी गया। अब इतने नीचे जल होता चला जा रहा है, पूछो मत। अब जल है बिस्लरी वाला, पैसा खर्चा करो। तो गांव में बूढ़े लोग जब बैठते थे तो बोले देखना आगे समय आएगा पानी बिकेगा। तो बुद्धि खराब है इनकी, पानी कहीं बिकने वाली चीज है। आज समझ में आ रहा है कि पानी बिक रहा है, हर आदमी पानी पैसे से पी रहा है। वो बड़े नीली नीली बोतलें जाती हैं सबके घरों में, वही कहां पानी की व्यवस्था? क्यों? प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी हमने फिल्टर की बातें नहीं सुनी पानी की, और फिल्टर वाले पानी में वो दम नहीं है जो कुएं के पानी में दम होती थी। वो हमें रोगों से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करता। सीधे आकाश से जो जल गिरे तो अमृत जैसा जल, सरोवरों का जल, नदियों का जल। एक गांव में एक ऐसा, उससे स्रोतों से जल निकलता था। गाय चराने जाते थे, बस कपड़ा ऐसे डालो और छक के पियो, बहुत बलशाली जल। वो पृथ्वी से निकल, सब खत्म। क्यों? जहां देखो लताओं का नाश, जहां देखो बिल्डिंगें का निर्माण हो रहा है, जहां देखो वहां पशु पक्षियों का हतन, राक्षसी स्वभाव बढ़ रहा है। ये प्रकृति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलो कम से कम जीवन में जैसे सबको ये लगता है कि हमारे एक पुत्र हो, ऐसे ही सबको चाहिए कि एक वृक्ष जीवन में तो लगा दो और उसे पाल पोस के बड़ा करके छोड़ दो। एक वृक्ष तुम्हारी सदगति कर देगा, ध्यान रखना। एक वृक्ष तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने का संविधान बना देगा। ये कोई साधारण नहीं है लताएं, वृक्ष साधारण नहीं है। फिर वृंदावन ब्रज धाम भगवत धाम की तो ये अलौकिक दिव्य विभूतियां हैं।
मत काटो यार, बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जिसको देखो बस सबसे पहला कार्य लताओं को काट। एक धाम में रहते थे, पास में एक आश्रम में ऐसे सुंदर सुंदर बिल्व के पेड़, ऐसे जेसीबी बुलाई गई, 5 मिनट में उखाड़ उखाड़ के सब रख दी। यहाँ एक लता लगा के तो देखो उसको सिंचन करके कितना समय लगता है। धीरे 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 50 वर्ष में जाके वो तैयार होती है। जो बट वृक्ष है, पीपल है, ऐसे बड़े बड़े वृक्षों को देखो ना, पास में ही सब हतन कर दिया। रुपया रुपया क्या करोगे? तुम्हें नरक से रुपया बचा लेगा? तुम्हें अशांति से रुपया बचा लेगा? नहीं नहीं, रुपया से सुविधा खरीद सकते हो, शांति नहीं खरीद सकते। रुपया से भोग सामग्री एकत्रित कर सकते हो, लेकिन रोग से, जो चिंता से, शोक से पीड़ा होगी, वो तुम नहीं बचा सकते। इसलिए धन्येस्मिन् धरणी तले तनुभृतां दातुम महोच्चम पदम। धन्य है इस पृथ्वी तल पर ये वृंदावन धाम, ये ब्रज धाम, जो यहां थोड़ी भी सेवा कर दो पशु पक्षी लता संत जन ब्रजवासी जन की, तो उच्च पद प्रदान करता है। महोच्च पदम दातुम महोच्चम पदम। मान लो, प्रार्थना मान लो, तुम गृहस्थ धर्म से युक्त हो, 100 गज जगह खरीदो भैया, एक पेड़ लगा लो, एक लता लगा लो, हर श्रृंगार की लगा लो, ज्यादा बड़ा नहीं होता, एक तमाल की लगा लो। अगर आपकी उदारता हो तो कदमबाद की लगा लो, और ऐसा लगाओ कि कोई जीवन में काट ना पावे उसको, कोई बेच ना पावे। ऐसे जैसे कुछ है कि जगह खरीद कर लताएं लगा दें, फिर विचार होता है कहीं ऐसा हो गया कि इनके जाने के बाद उसे दूसरा अधिकार में लेके काट डाले, क्योंकि आज पैसे का जमाना है। जो जमीन चंद रुपए की मिलती थी वो आज करोड़ों रुपए की है, कल वो और बढ़ेगी। तो लोगों की बुद्धि जिनकी रुपए पे है वो लताओं का नाश कर देंगे। इसलिए अगर एक लता लगाओ तो पहले विचार करो कि हमारे बाद इसका अधिकारी कौन बनेगा, और जो अधिकारी बने वो कभी इसको उखाड़ न पावे, नष्ट न कर पाए। जैसे लताएं लगी हैं तो सख्त आदेश है कि हमारा शरीर भी पूरा हो जाए, कभी यहाँ कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। जितना है बस है, और ये लताएं आजीवन ऐसे ही बनी रहनी चाहिए, हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। लताओं के लिए जो प्रियता हृदय में रखता है, तो कह रहे दातुम महोच्चम पदम, ये लताएं उत्तम पद प्रदान कर देती हैं। विश्वास कीजिए, ये पुत्र की तरह, जैसे पुत्र है, पितृ तर्पण, गया श्राद्ध, नाना प्रकार के धर्म कर्म करके अपने पिता कुकर्मी भी रहे हों तो भी उनका उद्धार करने में समर्थ हो सकता है। तो पुत्र से तो चूक हो जाएगी, लेकिन वृक्ष वृंदावन का चूक नहीं करेगा, आपका कल्याण कर देगा। आपने लगाया, सींचा, पाला, पोषा, बड़ा किया। ये बहुत कठिन है वृक्षों को तैयार करना। अच्छे से अच्छे तैयार होते, दीमक लग जाती है, नष्ट हो जाते, छाती में बहुत कष्ट होता है। अरे कई वर्ष से इनका सेवन कर रहे, देखो ये तो सूख गए, ये तो चले। तब लगता है कितना कीमती है जो हरा भरा एक विशाल वृक्ष तैयार होता है। ये लोग कितने मंद बुद्धि के हैं, चंद रुपयों के लिए जेसीबी से उखड़वा कर फेंक देते। ये चतुरता तुम्हारी भगवान के आगे काम नहीं करेगी। प्रादुर्भूत मति प्रभूत मधुरानंदाब्धि वृंदावनम। संसार रूपी महागर्त में कितना भी गिरा हुआ नीच आदमी हो, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर यहां एक लता लगा लो, एक लता की आराधना कर दो। 50 गज जगह खरीद दो, तुम भले मत रहना। एक बार 50 गज जगह में 2-3 लताएं लगाकर उनका पालन पोषण करवा के वो आपको दिव्य वृंदावन धाम पहुंचा देंगी। वृंदावन में लताओं का, वृंदावन वासी जो भजनानंदी संत जन है, उनके वास का, भोजन का, ये बहुत बड़ा परम लाभ है। कोई सौभाग्यशाली इनकी सेवा कर पाता है, नहीं तो बहुत जगह सब अर्थ का दान और बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। बहुत हृदय चुभता है। लताओं से जो प्रिया प्रीतम को सुख मिलता है वो फ्लेटों से नहीं मिलेगा।
आज जगह जगह जहां जगह खरीदी जाती है सबसे पहले लताएं खत्म की जाती। रास्ते में इतना बड़ा वट वृक्ष बन रहा था, विशाल नवकिशोर, देख के हृदय आनंदित होता। एक दिन देखा वो गिरा। इन लोगों से पूछा क्यों, ये आंधी तो चली नहीं, गिर कैसे गए? नजदीक जाके देखा तो जेसीबी से उसके नीचे के साथ। बड़े चतुर है कि कोई हमारी रिपोर्ट न कर पावे। ऐसे एक दिन ऐसे पड़ा रहा, दूसरे दिन पूरा गायब हो गया। किसी की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर है, ईश्वर है, वो तुम्हारी रिपोर्ट हर क्षण लिख रहा है, एक एक वृत्ति की लिख रहा है। वो जब दंड देगा ना तो कोई सहयोगी भी नहीं मिलेगा, पक्का समझ लीजिए। ऐसा वो दंड देता है, बहुत विचित्र दंड देता है। मान लीजिए कैसे कैसे कष्ट मिलते हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है, केवल पैसा दिखाई दे रहा है। ये पैसा किसी काम का नहीं। अगर धर्म की पूर्ति, भगवान की प्राप्ति, हृदय की शांति की कार्य में लग जाए तब तो ठीक, नहीं तो ये केवल भूल भुलैया है जो मानव देह को व्यर्थ कर दे। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे कि परमेश्वर प्रतीति नहीं, पैसन की प्रतीति, बिनु भगवत भवनिधि परे गेही कहा अतीत। गेही कहा अतीत, श्याम शर वसुधन भूले, कनक कामिनी देख रहे निशिबासर फूले। दिन दस की प्रभुता पाई, कहें हम ही सर्वेश्वर। महामोह मद पिए जिए कैसे परमेश्वर। परमेश्वर प्रतीति नहीं, पैसन की प्रतीति। ये ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं है भी कि नहीं, उनको ऐसा है। ये केवल रुपया रुपया, ऐसा रुपया का नाटक है आकर्षण का कि ये ही कहा अतीत, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, रुपया प्रतीत रुपये पे है। ये भाटगिरी शुरू हो जाती है। वो पति पत्नी आए और जयमाला पहना रहे हैं, बस हे भगवत ऋषि परमेश्वर प्रतीति नहीं। तो क्या बुरा है किसी का सम्मान करना? अरे वैसे ही अभिमान में नष्ट हो रहा है, तुम और पेट्रोल डाल रहे हो आग में, तो क्या होगा? वो संत जन धनियों का मान क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ये लगना चाहिए कि जीवन में जो मैंने कमाया वो किसी काम का नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये समझ में आना चाहिए। अगर भगवान के दासों को भी ऐसे अभिमानियों का सम्मान करना पड़े तो दासत्व में क्या महत्व रह गया। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे। नहीं तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, साधुता नहीं, भाटगिरी। देख लो, सैकड़ों ऐसे उदाहरण पड़े, देख लो। भाटगिरी करनी पड़ेगी, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। हरि के पीछे चलने वाला जब रुपए की प्रतीति हो जाती है तो धनियों के पीछे चलना पड़ता है, उनके पीछे चलना नहीं। धनी तुम्हारे पीछे चले तो उसका कल्याण हो जाएगा, तुम धनी के पीछे चलोगे तो तुम्हारा और उसका दोनों का नाश हो जाएगा। ये जिनको धन पर विश्वास हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सब के सब भवसागर में लेके डूबते हैं समाज सहित। बहुत होश में, तभी दूसरों का कल्याण किया जा सकता है जब अपने हृदय में कंचन, कामनी और कीर्ति, तीनों से कोई संबंध न हो। अगर तीनों से संबंध है तो नौटंकी नाटक हो सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति की बात नहीं हो सकती। पक्का समझ लीजिए, जो कंचन, कामनी, कीर्ति तीनों से निरपेक्ष है वही महात्मा लाखों का, प्रांत के प्रांत का, लोक के लोक का परम कल्याण कर सकता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। इस बात को लोग भूले हुए हैं, एकमात्र सब कुछ धन चाहते कि धन। अरे श्यामा कुंज बिहारी ना मिले तो चाहे जितना कंचन इकट्ठा कर लो, चाहे जितना कामिनी का संग कर लो, ये भौतिक भोग रात दिन भोगते रहो तो भी तुम्हें कभी शांति और विश्राम मिलने वाली नहीं।
भक्ति ये है कि हम सबके सेवक हैं, सारा चराचर जगत हमारा स्वामी है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, ये महामोह की ऐसी भीषण मदिरा रुपये की पी लिए हैं कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। बड़ा आश्चर्य होता है। नृत्य केवल अपने इष्ट के लिए है, रुपया के लिए नृत्य नहीं है। इसीलिए कह रहे चाहे गेही हो चाहे अतीत अर्थात बैरागी, सब रुपया के पीछे घूम रहे, परमेश्वर की प्रतीति नहीं। कैसे कल्याण होगा, कैसे मंगल होगा? ये जो पाप का पैसा है ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ये पापी पैसा पहले लिखा है, पापी है कौन सा? जो अधर्म आचरण से कमाया हुआ धन है, पाप कर्म से किया गया पैसा है, वो पाप ही प्रकट करेगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा। ये देखा है? अरे भाई, भगवान का यश गाने की जगह पक्का बिल्कुल जैसे राजा के पास भांट गाता है वैसे शुरू हो गया है। मनमानी छंदों की रचना करके उनका नाम उसमें लगा के उनका यश गाया जा रहा है। काहे के लिए? रुपया के लिए। अधर्माचरण, अधर्म प्रवृत्ति से कमाया हुआ रुपया इष्ट और गुरु से विमुख करके भ्रष्ट कर देता है पक्का। पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ऐसे कुर्सियों में बैठे हुए, बढ़िया ऐसी चल रही, और वो सब माला बाल में बांधे ऐसे किए और ऐसा सब नृत्य कर रहे सामने, जैसे नृत्यांगना नृत्य कर, लोग तालियां बजा रहे। ये साधुता बिक रही है केवल रुपए में। तभी भगवत रसिक जी कह रहे कि ये ही कहा अतीत गृहस्थ क्या विरक्त, सब पैसे में मारे जा रहे हैं, पैसा मार रहा है सबको। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। ये पाप का पैसा हृदय की जलन बढ़ाएगा, ज्ञान वैराग्य नष्ट कर देगा। इष्ट और गुरु वृंदा विपिन बिहारिन रानी, जय जय वृंदा विपिन बिहारिन रानी। श्यामा प्यारी जय 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 श्री राधा, करुणा सागरी शील उजागरी, सुंदरी रूप अगाधा, जय जय करुणा सागरी राधा, जय जय शील उजागरी राधा, जय जय सुंदरी रूप अगाधा श्यामा प्यारी, जय 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 श्री राधा। श्याम सुंदर की प्राण प्यारी, रसिकन सुख की साधा, श्री राधा प्रेम अगाधा, अली माधुरी शरण तिहारी, मिटो भव की बाधा, जय जय श्री राधा, मिटो भव की बाधा, रसिकन की सुख साधा, प्रेम अगाधा, श्री राधा, जय जय श्यामा प्यारी, जय जय श्री राधा,
जय जय श्री राधा। प्रभु की अहेतुकी कृपा से विषय विलासी मन यत् किंचित प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु के धाम में लगता है, उन्हीं की कृपा से। साधक यदि कृपा का आदर करने लगे, जैसे आपको सांसारिक मित्र मिल सकते हैं, धनी मानी मायावी नाना प्रकार के पद और प्रभावशाली, लेकिन बिना हरि कृपा के भगवत प्रेमी संतों से दोस्ती नहीं हो सकती। मित्रता, मैत्री, अपनापन, एक तरफ माया का सारा वैभव, सारे संबंध और माया का प्रलोभन, और एक तरफ भगवत प्रेमी महात्मा का अपनापन, ये दोनों भगवत कृपा से बुद्धि जिसकी पवित्र होती तब निर्णय कर पाती है और कदम बढ़ा देती है भगवत प्रेमी महात्मा की तरफ। बस जीत गया। पाला है बीच में, माया अपने पाले में भय प्रलोभन नाना प्रकार के आकर्षण से रखना चाहेगी। आपको उसे क्रॉस करना होगा। आपको बस आप पार कर लीजिए। हाथ पकड़ करके चढ़ाई तो वो चढ़ा लेंगे अध्यात्म की, पर आपको सबसे हाथ अपना हटा करके छुड़ा करके आगे चलना होगा। उनकी पुकार सुननी होगी। ये जो संत भगवत प्रेमी महात्मा, शास्त्र, इनकी पुकार है, ये प्रवचन, ये सत्संग, संसार से राग रहित होकर इसी संसार में रहते हुए, इसी संसार में कर्म करते हुए कर्तृत्व भाव से रहित होकर, इसी संसार में विषय सेवन करते हुए भोक्तृत्व भाव रहित होकर जीवन मुक्त महात्मा हो जाओगे। गूढ़ बात है, इसी संसार में राग रहित होकर, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रहित होकर, जीवन मुक्त होकर महाआनंद को प्राप्त हो जाओगे। बस बात को समझ लो। अगर नहीं समझ पाए तो एक कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। माना धामवासी हो, लेकिन कर्म प्रबल हो जाए तो धाम से बाहर कर देगा। अगर लाडली जी कृपा किए तो इसी धाम में फिर जन्म लेना पड़ेगा। बहुत सावधान। कलिकाल प्रतिपल बढ़ता जा रहा है, चित्तवृत्ति मलिनता की तरफ बढ़ रही है। प्रभु अपने नहीं लग रहे हैं। आश्रय विश्वास बल धन का है, जन का है, बुद्धि का है, विद्या का है, शरीर का है, जो सब नाशवान, एक क्षण में सब धूल दूषित हो जाने वाला, इसका कोई महत्व नहीं। इसी पे सब परेशान। तो फिर जिए कैसे? कर्तव्य कर्म करते हुए अपने अपने मार्ग का, निवृत्ति मार्ग का कर्तव्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित किया जाता है। ये ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। प्रवृत्ति मार्ग का जो शास्त्र और गुरुदेव के द्वारा स्थापित किया हुआ मार्ग, उसके अनुसार अपने रीति के अनुसार चलने पर सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निबाहत अपनी। हम प्रवृत्ति मार्ग में हैं कि निवृत्ति मार्ग में हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा निर्वाह किससे होता है? विरक्त का निर्वाह सिर्फ इष्ट से, सिर्फ इष्ट से, दूसरे से नहीं। किसी भी तरह की किसी भी क्रिया से हमारा निर्वाह नहीं, इष्ट से, सीधे इष्ट से। हमारा योग क्षेम इष्ट से होता है। गृहस्थ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इष्ट भरोसे में, विरक्त अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इष्ट भरोसे में। ये तभी जागृत होगा
जब जैसी आज्ञा हो बिना विचार के उसमें कदम रख दे, जो होगा देखा जाएगा। एक जीवन हम रसिकों के हाथ हार गए, विश्वास करो जीत जाओगे। माया प्रपंच के बंधन से मुक्त होने के लिए केवल वचन आधीनता की आवश्यकता है। इसी से प्रीति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हित सजनी जी कह रहे, प्यारी जी आप किनसे मान कर रहे हो? वचन आधीन सदा रहें, रूप समुद्र अगाध, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। तो तत्काल उसी क्षण चितए कृपा करी भामिनी, लीने कंठ लगाए सुख सागर पूरित भय, देखत ही हो सिराए। उसी समय जब हमारा सर्वस्व केवल प्यारी जू, तो चितए कृपा करी भामिनी हो गया। जिनकी एक कृपा कटाक्ष मात्र से मोक्ष आदि सुखों का त्याग कराने वाला अद्भुत प्रेमानंद प्रकाशित होता है हृदय में, उनको कोई साधना से नहीं रिझा सकता। वचन आधीन, अब जो ही कहें करें हम सोई, ऐस लिए चले निज दासी। अब जैसी आज्ञा वैसा जीवन हो गया सब कुछ। गुरु अधीनता माया की अधीनता से मुक्त कर देती है। जीवन बहुत थोड़ा है, बड़े संकटों से भरा हुआ है। कब कौन सी स्थिति आ जाए कि हम भजन करने लायक न रह जाए। अभी भजन करने लायक है तो प्रपंच सुहाता है, जब संकट उपस्थित होंगे तो दुख में बुद्धि विकल हो जाती, फिर भजन नहीं होता। यदि भजन का अभ्यास कर लिया तो दुखों से ऊपर उठ जाओगे। ये मानव जीवन अमूल्य निधि है। जो भजा लो, पाप कमा लो, पुण्य कमा लो, या पाप पुण्य को नष्ट के भगवत प्राप्ति कर लो। मनुष्य जीवन अमूल्य है, पर व्यर्थ बीता जा रहा है। जो नाम जप रहित समय गया, भगवत चिंतन रहित गया। हमें कितनी शीतलता और विश्वास है धन पर। ये क्या परम पद प्रदान कर देगा? ये क्या सुख प्रदान कर देगा? बैंक में रखे 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 हमारे हृदय में क्या ये सुख प्रदान करेगा? कैसी मूढ़ता है, अभी प्राण निकल जाए सब गया। और राधा राधा परम धन आपके साथ जाएगा। बस चिंतन करता हुआ ये सुख भोग लिया, ये सुख भोगूंगा, ये एकत्रित कर लिया, ये खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इतने में मौत मृत्यु दबोच लेती है, सारी कामनाओं को ध्वंस करके जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। जब तक मृत्यु तुम्हें दबोच न ले तब तक कुछ कर सकते हो। भजन कर लो, नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। जिस धन मान परिवार विद्या यश और प्रभाव के भरोसे तुम गर्भ में प्रियालाल को भूल रहे हो, धन मान ध्यान रखना। कई बार ये शब्द कहा है, अगर याद हो, भय और प्रलोभन इस मार्ग में दोनों भेजे जाते हैं। मायावी लोगों का संग होता है। धन मान परिवार विद्या यश प्रभुत्व, इसके गर्भ में आकर, इसके भरोसे में आकर जो तुम प्रभु को भूल रहे हो, अहंकार से फूल रहे हो, तुम्हारी जरा भी मदद ये न धन कर पाएंगे, न विद्या, न यश, न मान, न प्रभुत्व और न मायावी लोग। हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब प्राण निकलने का समय आता है तो जीवन में जो किया वही सामने नाचता है और वही तुम्हारे अगले जन्म का हिसाब बन जाता है। नेत्रों के सामने छा जाएगा वही दृश्य जो तुम्हारी दुर्गति होनी है। अगर भजन किए हो तो भगवान कहते अंतिम समय मैं उसकी स्मृति बनता हूं। यही तो भरोसा आनंद दे रहा है कि हमसे चूक हुई तो आपसे चूक नहीं होगी, आप हमारी स्मृति बन जाओगे। हाय, इतना सुंदर अवसर और इतनी मलिन आश्रय वृत्ति, धन विद्या रूप महत्व कुल परिवार व्यवहार,
ये तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। अभी बात मान लो, किसी काम में नहीं आएंगे। ना तुम्हारी कभी सहायता कर पाएंगे और ना ये तुम्हें सुख प्रदान कर सकते हैं जिनका तुम भरोसा लिए हो, पद का, धन का, प्रतिष्ठा का, व्यवहार का, परिवार का। पक्का ये उस समय समझोगे जिस समय तुम समझ पाकर कुछ कर नहीं सकते। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम वचन अरु जीते। भगवत कृपा मूर्तिमान मनुष्य शरीर प्राप्त होना। आंख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, जबान ठीक है, सब स्वस्थ हो, बड़ी कृपा भगवान की। अब हमको भगवान की कृपा से सत्संग भी मिल गया। अब हमको पता भी है कि सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है। वैसे सत्य वस्तु वो क्या है और असत्य क्या है तो गांव गली में भी लोग जानते हैं। जब किसी का शरीर छूटता है ना, माथे पे या कांधे पे 100 रखे होते हैं। गांव से दूर यात्रा में 2 आदमी माथे पे रखते हैं, एक आगे एक पीछे। नजदीक यात्रा में 4 आदमी कांधे पे ले लेते हैं और उस समय गान करते हैं, राम नाम सत्य है। पता है उनको सत्य क्या है, पर गीत केवल गाते हैं, चित्त में नहीं एक बार भी उनके कि हम क्या बोल रहे हैं। अंतिम जीवन लीला का अंतिम फल राम नाम सत्य है। तो जीवन भर लग जाओ हर कार्य करते हुए जबान से भगवान का नाम रटना, क्योंकि आज से तुम्हें पता चला कि जिस शरीर को ये बहुत अपना मान रहा था आज उसे फूंका जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। सत्य है तो भगवान का नाम, लेकिन वो केवल गाने में आता है। वो गीत केवल अंतिम समय, शरीर छूटने के समय कि चलो सत्य वस्तु का ज्ञान करा दे कि राम नाम सत्य है, भगवान नाम सत्य है। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम वचन और जीते। मन पछतई है अवसर बीते। अब पछताए का बने जब चिड़िया चुन गई खेत। काल रूपी चिड़िया जीवन रूपी खेत के श्वास रूपी दाने चुन गई, अब क्या बचा। इसलिए सावधान हो जाओ, अपने मनुष्य शरीर को संभालो। तुम्हारा मनुष्यपना इसी बात में है कि इसी जन्म में तुम ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति कर लो। अनंत जन्मों के भटकन को मिटा दो, नहीं भटकते ही रहोगे, कोई रास्ता नहीं है आगे। अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रमादवश अभी लग रहा है मैं मनुष्य हूं, जवान हूं, खूब धन है, मैं भोग लूं। लेकिन शरीर छूटते ही ये मानो दे, फिर तुम परवश हो जाओगे। पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में तुम्हारी बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं रहेगी कि तुम कोई नवीन कर्म कर लो। भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है तब संत मिलते हैं। जिसके जीवन में संत का प्रवेश हुआ, समझो हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा श्री हरि की है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब संत मिले तो उनकी आज्ञा पालन करो, उनके बतलाए रास्ते पर विचार करने की जरूरत नहीं है। संसार के दोस्त मित्र मायावी व्यवहारी, इनसे बात करने पर इनकी बात पर विचार करो। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हंसाए। पर जब संत सदगुरु बात करें तत्काल उनकी आज्ञा के पालन में तत्पर हो जाओ। बिना ही विचार करी शुभ जानी, वहां विचार की गुंजाइश नहीं है। याद रखो, मनमानी आचरण करोगे तो जीवन असफल हो जाएगा और संत आज्ञा में रहोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा की वर्षा हुई। मनुष्य शरीर, संत समागम, भजन पद्धति का तुम्हें ज्ञान हो रहा है। तुम्हारे सारे पाप संताप जल जाएंगे। तुम्हारा हृदय आनंद और शांति के सुख में डूबने लगेगा। तुम भगवत प्रेम की धारा में डूबकर परमानंद को प्राप्त करोगे। परंतु याद रहे,
केवल नकल की हम बात नहीं कह रहे हैं, हम असल बात कर रहे हैं। आज लोग केवल बाहरी बातों पर ध्यान देते हैं, आंतरिक वृत्ति पर नहीं ध्यान देते। आप जितना फैलाओगे आपका चिंतन फैलता समा जाएगा। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। बात मान लो, समिट जाओ। जितना समिट जाओगे उतना जीवन मुक्त होते चले जाओगे, जितना फैलते चले जाओगे उतना फंसते चले जाओगे। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है, हमें हानि दिखाई दे रही। अपने माने हुए लाभ का त्याग करके संत और गुरुजनों की मानी हुई वृत्ति पर हमें अपनी वृत्ति बैठानी है। जो लोग संतों के प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षण, एक माया का आकर्षण, एक स्त्री पुरुष का आकर्षण, एक खान पान का आकर्षण, एक नाना प्रकार के पद प्रतिष्ठा का आकर्षण, पर जो संतों पर आकर्षित करते हैं वो भगवान के बड़े कृपा पात्र जन होते हैं, जो संतों से आकर्षित हैं। जैसे संसार में किए हुए आकर्षण आसक्ति दुर्गति का कारण है, पर वही आकर्षण आसक्ति यदि संत महापुरुषों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार भगवान कपिल देव जी कहते हैं। संतों के संग से अपनी मान प्रतिष्ठा, पूजा, बाहरी संबंध, संतों के प्रभाव से आई हुई भोग सामग्री, इसके भोग करने में न लग जाए। बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसीलिए कह रहे हैं सावधान। संत आकर्षण हुआ, बड़ी कृपा हुई भगवान की, तो संतों के पास जब भजन वो करते हैं तो मान प्रतिष्ठा मिलती है, रुपया पैसा मिलता है, भोग सामग्री मिलती। ये गुरु कृपा नहीं है, ये तो जीवन अर्पित किए हैं, तो इनके इन प्रकार जैसे रखे वैसे जीवन जी रहे हैं। हमारी गुरु की आंतरिक संपत्ति पर नजर होनी चाहिए। आंतरिक संपत्ति है प्रियालाल, सतत प्रियालाल का चिंतन, बहुत मस्त जीवन हो जाएगा। अगर बाहरी बातों को आप पकड़ोगे, मान पूजा प्रतिष्ठा नमस्कार रुपया पैसा, तो मोहग्रस्त हो जाओगे, अज्ञानग्रस्त हो जाओगे। क्या बिना भजन किए विभूतियां प्रकाशित हो जाएंगी क्या तुम्हारे अंदर, वैभव भगवान का? अरे जो संतों के बाहरी वैभव का भोग करने की चेष्टा करते हैं वो स्वयं डूबते हैं और अपने संग में दूसरों को भी डुबो देते हैं। आप गए और घालें जे को सत मार्ग प्रतिपालें। आरूप सखी दासियों की दासी, अतिशय नगण्य अति दीन अनु, पड़ती रहे सदा हम पर निज सखी मंजरियों की पद धूल, करती रहे कृतार्थ बनाती रहे हमें सेवा अनुकूल। हे श्री राधा माधव, हे रस खान युगल सरकार, आप हम पर कृपा कर दो कि समस्त भोगों का त्याग और आपके श्री चरणों का अनुराग हमें प्राप्त हो जाए। ये हमें आशीष दो कि त्रिभुवन का कोई भी भोग हमें आकर्षित न कर पावे और आपके प्रेम में हम उन्मत्त हो जाए। लोक परलोक भोग मोक्ष ये हमें लुभा न सके। हे श्यामा श्याम, आपके नवनिवृत्त निकुंज की सेवा परिचर्या करने वाली मैं क्षुद्र मंजरी दासी बन जाऊं। आपके निज सखियों की चरण धूलि हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारा हृदय भी आपकी सेवा की योग्यता प्राप्त कर लेगा। हे करुणामय युगल सरकार, आप ऐसी कृपा कर दो कि हम आपकी निज सखियों के बीच में रहने का सौभाग्य प्राप्त करें और आपके श्री चरणों की सेवा में निरंतर मगन रहे। उपासना एकमात्र उपास्य देव के सुख के लिए है। ये वृंदावन नित्य विहार प्रेम रस
सच्ची मानिए, इसे आगम निगम पुराणों में नहीं पाया जा सकता। ये एकांतिक निज महल का रस देश है। यहां किस उपासक का प्रवेश होता है जो लौकिक पारलौकिक कोई भी उन्नति, कल्याण, मोक्ष इन सब की चाह मिटा दे। एकमात्र ममता श्री श्यामा श्याम के चरणों में, और वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं इसकी किंचन मात्र परवाह नहीं, वो उपासक इस मार्ग में आगे बढ़ पाता है। अगर ऐसी योग्यता नहीं तो किसी रसिक महापुरुष का बच्चा बन करके उनके अधीन हो जाए तो वो गोद में उठाकर पहुंचा देते हैं, अर्थात अपनी कृपा से नवनिवृत्त निकुंज का अत्यंत दुर्लभ रस प्रदान करते हैं। होती दोनों की एक ही स्थिति है। जो रसिक महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर चल रहे हैं या जो शास्त्रीय सिद्धांत लेकर के चल रहे हैं, जब दोनों पर कृपा होगी तो स्थिति एक ही होगी। क्या? जिससे परम सुखी हो मेरे एकमात्र वे परम प्रेष्ठ। बहुत सूक्ष्म विषय है। वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य श्रेष्ठ। मेरे एकमात्र परम प्राणाधार श्री श्यामा श्याम जिससे सुखी हो, वही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्म है, और वही एक हमारा परम श्रेष्ठ कर्तव्य है। फिर चाहे वो चिरबंधन हो चाहे तुरंत ही मोक्ष, हो चाहे अज्ञान तमो में, हो फिर भले ज्ञान अपरोक्ष। चाहे वो चिरकाल तक मुझे बांध रखें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं श्यामाजू कहूं, मैं प्रियाजू कहूं, इस नित्य विहार रस के उपासक की सोच स्थिति समझिए। जिससे परम सुखी हो मेरे एकमात्र वे परम प्रेष्ठ, वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य श्रेष्ठ। मेरा तन मन प्राण सब कुछ प्रिया प्रीतम को समर्पित है। अब मेरा एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, एक ही कर्तव्य है कि अपने इष्ट के विधान में सुखी रहें। जिससे वो सुखी हैं हम उसमें राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। स्थिति देखिए। फिर चाहे वो चिरबंधन हो, बंधन क्या है? देहाभिमान। बंधन क्या है? ये विषय वासना। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं हटा सकूं। मैं आपका हूं, आप राजी हो, मैं विकारी हूं, आप राजी हो, मुझे निर्विकारता नहीं चाहिए। फिर चाहे वो चिरबंधन हो चाहे तुरंत ही मोक्ष। चाहे आप इन समस्त द्वंद्वों से मुक्त कर दे या इन द्वंद्वों में बांध के रखे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मैं कैसा हूं, इसकी कोई परवाह नहीं, पर मैं किनका हूं इसकी बहुत ज्यादा परवाह है। इसमें अंतर नहीं आने देंगे। मैं जैसा भी हूं श्यामा श्याम का हूं, इसमें अंतर आने नहीं देंगे। मैं कैसा हूं इस पर कोई हम विचार नहीं कर सकते। मैं किनका हूं इस पर दृढ़ निष्ठा से कहता हूं कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। बैठा लीजिए। हो चाहे अज्ञान तमो में, हमें कोई ज्ञान नहीं, घोर अंधकार है, अविद्या है हमारे अंदर, मुझे इसकी परवाह नहीं। हो फिर भले ज्ञान अपरोक्ष, मैं दृष्टा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं निर्विकार हूं। चाहे ऐसा बोध दे दो, चाहे मैं देहाभिमानी जीव विषयों में भ्रमण करने वाला हूं, ऐसा बना दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हो अनंत कालीन स्वर्ग सुख, चाहे नरक यंत्रणा घोर। आप चाहो स्वर्गिक सुख दे दो और आप चाहे नरक भेज दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं।
हो अशांति बादल छाए, चाहे नित्य शांति सब हो। चाहे अशांति, विपत्ति, दुख, अपमान, निंदा के बादल छा जाएं, और चाहे शांति, सम्मान, नमस्कार, प्रणाम, प्रतिष्ठा की भीड़ लग जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हो अतिशय दारिद्र भले ही, हो चाहे अतिशय ऐश्वर्य विलास। आपकी मौज है, चाहे टुकड़े टुकड़े के लिए भटकाओ और चाहे बादशाह जैसा ऐश्वर्य कर दो, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं। हो चाहे कर्मों का जीवन, चाहे पूर्ण कर्म संन्यास। चाहे मुझे कर्मों में लगा दो या सर्व कर्म त्यागी सन्यासी बना दो। बंधन मोक्ष अज्ञान ज्ञान से, स्वर्ग नरक से मेरा नहीं संबंध। रहा न भोगेश्वर्य परम, दारिद्र घोर का कुछ भी बंध। नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से है वैराग्य। कैसी स्थिति होती है वृंदावन प्रियालाल के चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की। नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से है वैराग्य। प्रीतम का बस एकमात्र सुख है, मेरा जीवन सौभाग्य। अब क्या परवाह। श्री राधा माधव के चरणारविंद की ये निष्ठा जागृत होने पर ही उपासक उनकी कृपा का अवलोकन करता है। अपनी तरफ सोच खत्म कर दी जाए, अपनी सोच से काम नहीं चलेगा। अपनी सोच में प्रभु को बैठा ले। जैसी परिस्थिति तुम चिंता मत करो। जिसने आज तक प्रभु का आश्रय लिया, परिस्थितियों की बात नहीं कहता, स्थिति की बात कहता हूं। परिस्थितियां दुखद या सुखद होंगी, परिस्थितियां लगेंगी बंधन या मोक्ष की, लेकिन स्थिति होगी महाप्रेम की। विश्वास कर लीजिए, श्यामा जी के चरणों की आज तक जिसने शरणागति ली, साक्षी है हमारे रसिक वाणी, रसिक ग्रंथ, रसिक महापुरुष। ये बाहरी क्या जाने, जो अर्थ लोलुपता में, मान प्रतिष्ठा में, नाना प्रकार के भोगों में सुख बुद्धि करी जाती है, वो बाहरी बुद्धि क्या जाने प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात। उपासना में ये चरम सीमा की उपासना है राधा चरणारविंद की, भगवत प्रेम की चरम सीमा। भगवत प्रेम में दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और ये चरम सीमा का महामाधुर्य रस सहचरी भाव। प्रियालाल के प्रति अत्यंत गाढ़ अनुराग, ये जब आरंभ होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई भी भोग प्रारब्धवशात बलात् भोगों की सानिध्य स्थिति आती है, बलात् जबरदस्ती जैसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे प्रारब्धवशात नाना प्रकार की सुख सामग्रियां आती हैं, लेकिन किसी में भी रुचि नहीं होती। एक संसारी आदमी रुचि पूर्वक भोगता है और एक वैराग्य मार्ग का पथिक रुचि रहित, खान पान विश्राम सब रुचि रहित, जिसको लोग कहते हैं वाह, उसके हृदय में होती आह प्रियालाल की, तो ये वाह वहां छू ही नहीं सकती। जिन भोगों की तुम याचना करते हो वो भोग उनके सामने अस्तित्व ही नहीं रखते हैं। अब ये कोई बाहरी वस्तु तो है नहीं कि प्रमाणित कर दे, ये तो हृदय की स्थिति का नाम है। जो श्यामा श्याम के जन हैं उनमें भोग वैराग्य स्वाभाविक होता है। रुचि न रहना, वस्तु को दूर हटाना कमजोरी है। वस्तु के बीच में रह करके उसकी रुचि ना होना भोगने की, इसका नाम वैराग्य है। और ये भोग वस्तु है, इसका भान भी नष्ट हो जाना, उसको उपरति कहते हैं। प्रियालाल के जनों में उपरति की स्थिति होती है। प्रपंच का त्याग नहीं, प्रपंच का विस्मरण नहीं, प्रपंच के विस्मृति की भी विस्मृति।
एक बार एक स्थिति जागृत होती है किसी उपासक में, सच्ची मानिए पीछे आगे सब स्मृति गायब, कौन कहां सब स्मृति गायब, केवल वर्तमान में जो लीला चल रही है उसी में स्थिति। अब लगा सब बंद, थोड़ी देर बाद जब स्मृति सब बंद, अब तो दिमाग ही काम नहीं करेगा, तब लगा ये तो व्यवहार से शून्यता आ गई। कैसे? अखंड स्मृति, ऐसी स्मृति जिसमें ना भविष्य है ना भूत है, वर्तमान भगवदाकार स्थिति, और मैं भगवदाकार में डूब गया हूं, ये बाद में, उस समय स्मृति नहीं है। आप समझो ऐसी प्रेम की स्थिति में एक विशिष्ट आनंदमयी घबराहट, इतनी ऊंची। आप कहोगे प्रेम में घबराहट? लालजू प्रियाजू के आगमन की प्रतिपल प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रियाजू अति कोमल चित्त जब हित सजनी जो प्रेरणा करती है तो चल देती है लालजू की। लालजू देख रहे हैं, जैसी हरिवंश परम कोमल चित चपल चली पिय तीर, तो सुनी भयभीत, सुनी भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। जो प्रेम संग्राम में सदैव विजयी हुई है, जब देखा कि प्रिया जो पधार रही तो भययुक्त हो गए, घबराहट पैदा हो गई। ये अतिशय प्रीति में होती है। कैसे तुम्हें बताए, ये साधना की स्थिति नहीं है, ये कृपा से स्थिति उस उपासक में आए, वो सब खत्म, ना भविष्य ना भूत, ना मैं कौन हूं, बस केवल चिंतन। वो एक अलौकिक स्थिति, प्रपंच विस्मरण, प्रपंच की मैंने विस्मृति की, इसका भी विस्मरण। मन इंद्रियों की भोगों से उपरति स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति, ये उच्च कोटि की स्थिति राधा चरणारविंद की उपासना से कहां पाई जाएगी? ये भोग से वैराग्य, प्रपंच की विस्मृति का भी विस्मरण, मन इंद्रियों की भोगों से उपरति स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति, तब राधा चरणारविंद का परिचय, ये राधा चरणारविंद का प्रताप। हम ऐसे ही राधा राधा नहीं चिल्ला रहे। जितना साधन मार्ग शास्त्रीय वैदिक सिद्धांत का है, उसका आचरण करते हुए, आते हुए, पूरा जीवन बचपन से आते हुए, ये जो मिला, ये ऐसे में नहीं कह रहे कि कोई भावुकता या किसी के सिखाए पढ़ाए से, ऐसी मति नहीं हमारी। कितनी ऊंची स्थिति, भोगों से वैराग्य, ये सन्यास में भी है, प्रपंच की विस्मृति, ये भी सन्यास में है, लेकिन मन इंद्रियों का भोगों की उपरति अवस्था और स्वसुख वांछा का त्याग। स्वसुख वांछा मोक्ष अभिलाषा रहती है, अखंडानंद में डूबने की इच्छा रहती है, द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा रहती है, और अहम की विस्मृति, ये चीजें नहीं। प्रापंचिक भोगासक्ति का तो त्याग साधारण भक्त कर देता है, लेकिन सिद्धियों का त्याग, जो मोक्ष सुख का त्याग, ये बहुत दुर्लभ विषय है। ये होता है प्रेम उदय होने पर, प्रेम जब प्रकट होता है। जैसे सूर्योदय होने पर कहीं भी अंधकार नहीं रह जाता, सूर्य का प्रकाश अंधकार को नाश कर देता है, ऐसे ही हृदय में जब प्रेम का उदय होता है तो कहीं भी किसी भी तरह की स्व सुख वांछा नहीं रह जाती, वो चाहे मोक्ष की क्यों ना हो। जहां थोड़ा भी
देह सुख की भावना है तो अभी प्रेम शुद्ध उदय नहीं हुआ। वैसे भी कहा गया है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही।